हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप देख सकते हो हम लोग ये वीडियो में इकोनॉमिक स्टार्ट किए हुए हैं। इकोनॉमिक यानी कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यूटिलिटी एनालिसिस है। इससे पहले वाले भी वीडियो में हमने यूटिलिटी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को देखा था और समझा था कि उसके अंदर क्या क्या आएंगे पार्ट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। ठीक है, ये लॉ है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग ऑफ जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बारे में मैंने आपको अजम्पशन, एक्सपेक्टेशंस एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है, जो उसके क्रिटिसाइज होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे सिग्निफिकेंस दैट इज द इम्पॉर्टेंस लॉ इन द इकोनॉमिक। फर्स्ट पॉइंट जैसे आप देख सकते हो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। यूज़फुलनेस टू द कंज्यूमर, ठीक है, तो यूज़फुलनेस टू द कंज्यूमर यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। दैट इज मीन जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये हेल्प करता है कंज्यूमर को कि वो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कमोडिटी के बारे में अवेयर हो सके और उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि जो कंजम्पशन है वो डाइवर्सिटीफाई है, ठीक है। डाइवर्सिटीफाई मतलब कि अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन का डिपेंडेड होता है डेमोग्राफिक बेसिस पे, यानी कि एज, जेंडर, साइज, सेक्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं अपने कंजम्पशन पैटर्न को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट वन, यूज़फुल टू द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली लॉ आपको क्या बताता है कि इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज देयर आर द नंबर ऑफ पॉलिसी मेंटेन बाय द गवर्नमेंट सच एज टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, pricing policy which is made or which is framed by the government. बेसिक ऑफ पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यू, थर्ड पॉइंट यहाँ पे गिवन है। तो बेसिक पैराडॉक्स वैल्यू क्या है आपको ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराडॉक्स दैट इज में यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है। इंक्लूड गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज एंड जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज सच एज एयर, वाटर, सनशाइन एक्सेट्रा, एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन सच अ गोल्ड, डायमंड एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आपको कौन से समझ गया होगा कि पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या बताया है कि जो जीरो और लेस, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, जीरो या तो लेस, जैसे कि एयर, वाटर, ये सब की वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये बट यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी है। बट ऐसे कुछ वैल्यू जो एक्सचेंज होती है उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होती ज़्यादा होती है, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, ये सब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसके बेस में हम ज़्यादा इसको वैल्यू भी करते हैं, यानी कि इसके ज़्यादा प्राइसेस भी होते हैं, ठीक है, वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट भी होते हैं ये। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा कि पैराडॉक्स ऑफ अ वैल्यू क्या होता है। पैराडॉक्स इन सिंपल सबसे ज़्यादा यूज़फुल लेकिन इन एक्सचेंज वैल्यू ज़ीरो, ठीक है, और लेस। हम कोई भी गुड्स को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू ज़ीरो या तो लेस हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम बोल सकते हैं पैराडॉक्स ऑफ अ वैल्यू, ठीक है। आते अभी न्यू कॉन्सेप्ट है बेसिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, बेसिक लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है आपका, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझा था उसके बेस पे आपका लॉ ऑफ डिमांड है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि क्वांटिटी और डिमांड ऑफ अ गुड्स रेज विद अ फॉल इन द प्राइस एंड फॉल इन द इंक्रीज इन द प्राइस। दैट इज जैसे जैसा डिमांड इंक्रीज़ होता है वैसा वैसा क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती रहती है और वैसे वैसे क्या होते हैं आपकी प्राइस भी इंक्रीज़ होते हैं। जैसे मार्केट में जो डिमांड के बेस पे क्वांटिटी ज़्यादा वैल्यू में आ जाता है तो धीरे धीरे प्राइस भी डिक्रीज़ होने लगती है। जैसे कि कोई भी न्यू स्मार्टफोन मार्केट में आता है तो उसकी वैल्यू या उसकी प्राइस ज़्यादा होती है और उसका डिमांड भी ज़्यादा होता है, लेकिन जो परचेसिंग पावर है वो लेस होता है, कम होता है। जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी मार्केट में ज़्यादा होती है उसी स्मार्टफोन की वैल्यू मार्केट में कम हो जाती है और डिमांड भी होता है लेकिन प्राइस कम हो जाता है सम सर्टन पीरियड पे। तो दैट इज मेड इज ऑल अबाउट दी कंज्यूमर, ठीक है, यानी कस्टमर्स परचेसिंग पावर कि वो कितना यूनिट ऑफ गुड्स परचेस करता है और उसके बेस पे वो कितना एडिशनल गुड्स परचेस करता है, यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। और कमोडिटी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको बता चुका है, कांस्टेंट टाइम पे, कांस्टेंट पीरियड पे क्या होता है कि लो प्राइस पे आ जाता है, यानी कम प्राइस पे आ जाता है। तो आई होप ये आपको समझा होगा बेसिक ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, जहाँ पे कस्टमर का डिमांड ज़्यादा होता है और मार्केट में न्यू कमोडिटी क्वांटिटी लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है तो प्राइस ज़्यादा होता है। जैसे जैसे मार्केट में गुड्स आ जाते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, वैसे वैसे प्राइस फॉल हो जाता है।
आते हैं अभी रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस यूटिलिटी। ऑब्वियसली ये सेम है आपका, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस के बेस पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है आपको टेबल में। आप ये टेबल में देख सकते हो, नंबर ऑफ दी यूनिट लिखा हुआ है 1 to 6 लिखा हुआ है। MU यूनिट गिवन है ऑफ x 10 8 7 5 3 1। MU इन टर्म्स ऑफ मनी 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है आपको 10 रुपीज़। तो यहाँ पे MU यूनिट आपको जो सेकेंड कॉलम गिवन है 10 और एक यूनिट की वैल्यू गिवन है 10। तो फर्स्ट में 100, सेकेंड में 80 70 50 30 एंड 10। ये आपको वर्किंग करके दिया गया कि कैसे ये आया है। एंड नेक्स्ट वन आपको दिया गया मार्केट प्राइस यूनिट, मार्केट में कितना वैल्यू है सबकी 50 दिया हुआ है। कंपैरिजन बिटवीन MU एंड प्राइस देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा कंपैरिजन दिखाई देगा। MU में देखिए हम 100 दिया हुआ है, ठीक है, और मार्केट प्राइस आपको 50 दिया, दैट इज़ में 50 का यहाँ पे कंपैरिजन आ गया। सेकेंड यूनिट जब हम परचेस करते हैं 80 यूनिट, तो उसकी वैल्यू 10 है तो 80 हो गया, और मार्केट में वैल्यू कितनी है 50, यानी कि 30 का कंपैरिजन हो गया। सेम से थर्ड वन में 20, लेकिन एक सम सर्टन पीरियड आता है जहाँ पे प्राइस क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि 50-50, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिमांड, एक स्मार्टफोन जब मार्केट में न्यूली आता है तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है, जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है धीरे धीरे उसकी प्राइस कम होने लगती है। तो यहाँ पे फोर्थ वन कॉन्सेप्ट आपको क्या दिया गया है कि 50 MU भी है और 50 आपका मार्केट भी है, ठीक है। MU दैट इज़ में जो जहाँ पे हम एडिशनल कोई भी गुड्स को कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, MU एडिशनल गुड्स कंजम्पशन को हम MU बोलते हैं। एंड देन फोर्थ के बाद जो आपका फिफ्थ वन गिवन है 3 यूनिट 30 हो गया और मार्केट प्राइस 50 है, क्योंकि एक सर्टन टाइम पे आपका एडिशनल गुड्स परचेस होना कम हो जाता है, क्योंकि हमें एडिशनल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमने डिमांड को सेटिस्फाई कर लिया होता है। तो इसीलिए जो एडिशनल परचेसिंग पावर होती है एडिशनल की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और जिसके बेस पे आपका लेस में अमाउंट आना शुरू हो जाता है। तो आपको ये पूरा टेबल में समझाया हुआ है, ये टेबल में आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, सेम आपको जो टेबल दिया था वहाँ पे 3 कंडीशन में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। यूनिट विच अ कंज्यूमर विलिंग बाय बिकॉज MU इज ग्रेटर देन प्राइस आर कॉल इंट्रा मार्जिनल यूनिट, ठीक है। जहाँ पे हमने देखा था MU की वैल्यू 100 थी और परचेसिंग प्राइस यानी कि मार्केट जो प्राइस थी वो 50 थी, तो उसको हम बोल सकते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट। सेकेंड में दिया गया इक्वल हो जाता है, यानी कि जो हमने फोर्थ पॉइंट दिया था जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और मार्केट प्राइस एक इक्वल पॉइंट पे आते हैं, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दोनों बैलेंस हो जाते हैं, 50-50 इक्वल हो जाएंगे। थर्ड कंडीशन जहाँ पे मैंने बताया था 3 यूनिट के लिए था और एक यूनिट के लिए था, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या हो जाता है कि नेगेटिव में आ जाता है और MU नेगेटिव में आ जाता है, क्योंकि MU की वैल्यू हमने देखा था 30 था और मार्केट प्राइस 50 था। MU की वैल्यू 10 थी और मार्केट प्राइस 50 थी, तो इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो इंट्रा, कम है तो एक्स्ट्रा, ठीक है, वहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आ जा रहा है। और जहाँ पे इक्वल होता है वहाँ पे हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है यानी कि मार्केट प्राइस और MU दोनों सेम होते हैं, उसी पार्ट को हम बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर, ठीक है। तो अब आपको समझाओ कि रैशनल कंज्यूमर होता क्या है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ठीक है, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का बेस आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करता है इकोनॉमिक में और यूटिलिटी एनालिसिस में। जैसे जैसे आपका डिमांड ज़्यादा होता है वैसे आपकी MU और TU इफेक्टेड होने लगते हैं और मार्केट प्राइस भी इफेक्टेड होने लगते हैं, और धीरे धीरे प्राइस फॉल भी हो जाता है, ठीक है। MU के प्राइस फॉल होता है, मार्केट प्राइस सेम होता है। MU इसलिए फॉल होता है क्योंकि वो एडिशनल कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा MU और TU। और इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया होगा, आपको कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझा है या इससे पहले वाली वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दे दूँगा। तो आई होप आपको लेक्चर समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।